जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा आपका मुंबई शहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सपनों का शहर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सपनों का शहर भी मुंबई शहर को कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों यहाँ पे भारत का पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है, तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। एग्जाम के नज़रिए से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। यानी जो भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है वह कौन सा मीनार है, तो हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह बांध कौन सा है, तो हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारत का सबसे लंबा बांध, और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। यानी जो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है ये हो जाएगा चेनानी, यानी जो कि नैसारी सुरंग भी कह सकते हैं। तो चेनानी सुरंग ध्यान रखिएगा आप लोग, और नैसारी सुरंग भी हो सकता है, तो दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी। जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वह कौन सी मूर्ति है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से। जो प्राचीन काल में जो भारत शब्द का जो उत्पत्ति का जो संबंध है वो कौन से प्रतापी राजा से है, तो हो जाएगा भारत यानी भरत चक्रवर्ती से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। यानी जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1916 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा विश्वविद्यालय। दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा SNDT दोस्तों महिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, जो कि 1916 में बना था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SNTD महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वह कहाँ पर स्थित था, तो हो जाएगा आपका मुंबई में। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में है, और इसे बनाया गया था तो 1916 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी एशियाई खेलों में वो कौन थी, तो हो जाएगा कमलजीत संधू। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमलजीत संधू। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। जो पहली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वह कौन थी, तो हो जाएगा यहाँ पे बछेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि भारत की जो प्रथम महिला IPS थी वह थी किरण बेदी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? कौन बना था दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री भारत में? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे वह कब बने थे भारत के प्रधानमंत्री? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में यह बने थे। तो ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, जो भारत का जो पहला जो राष्ट्रपति बना था कौन बना था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीयों को मिला था वह कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत में प्रथम इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वह था व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बनर्जी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था वह कौन था? तो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय महिला थी वह कौन थी? तो हो जाएगा रानी कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी कौशल धर्मशक्तु। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? यानी जो भारत में निर्मित जो प्रथम भारतीय फिल्म थी वो कौन सी थी? तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र थी। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रथम भारतीय फिल्म थी जो कि राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ, यानी बनकर तैयार हुआ? दोस्तों यह फिल्म जो बना कब बना? मैनी सिनेमा और राजा हरिश्चंद्र दोनों एक ही है। तो हो जाएगा आपका 1913 में बना। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम दोस्तों भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया पड़ा वह उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? यानी जो अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति हुआ कौन से शब्द से हुआ? तो हो जाएगा सिंधु शब्द से हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु शब्द। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है कौन सी मीनार है? तो हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य, यानी जो भारत में कुल राज्य है कितने राज्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।